जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। संसार रूपी सजन नहीं तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे। हाँ हाँ, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की भैया दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। किस किस की तमन्ना है प्रभु से मिलने की? तो एक उपाय करो, करो शुद्ध अंतःकरण, करो शुद्ध अंतःकरण, जतन धीरे धीरे। हाँ हाँ, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लेकिन कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हाँ, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यही बात ध्रुव जी के मन मस्तिष्क में चोट कर गई कि भगवान का भजन करो, भगवान मिलेंगे। माँ, ये भगवान कहाँ है? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया अपनी चौपाई में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भैया प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र विद्यमान ईशावास्यमिदं सर्वम्, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विराजमान। हम में, तुम में, भगवान सब में बैठा हुआ है। ध्रुव जी, भगवान सब जगह हैं, चाहो तो जहां जाओ, आहा कहीं पर भी जाओ। लेकिन माँ, भगवान की तपस्या कहाँ करें? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। हे ध्रुव जी, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, पर जो वन में जाकर एकांत में भगवान की तपस्या करते, भगवान जल्दी प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं। माँ, हम तो भजन करने जाएंगे और देखो ये चोट लग गई ध्रुव जी को, अब तो भगवान को पाएंगे, भगवान को पाएंगे, भगवान को पाएंगे। आप भी बार बार कथा सुनोगे। देखो भाई, जब कोई बार बार प्रभु को पुकारता है तो प्रभु दौड़े और खिंचे चले आते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज को माँ कह दिए, बेटा भगवान को पुकारो, बुलाओ, भगवान दौड़े भय आएंगे। माँ, भगवान कहाँ हैं?
तो राम जी भी पूछ रहे थे वाल्मीकि जी से कि कहाँ रहूं, हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी भी हंसकर बोले प्रभु जहां ना हो तहो देह कहूं, आप कहाँ नहीं हो वो स्थान हमें बता दो, हम आपको वो स्थान बता दें। ईशावास्मदम सर्वम, तो भगवान सब जगह हैं। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए और 6 माह के अंदर ही भगवान को प्रकट कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी जैसे गुरु को पाकर के 6 माह के अंदर भगवान को प्रकट कर लिया। और भगवान प्रकट भये तो अब सोचने लगे भगवान तो आ गए पर करें क्या। माताजी ने गुरुजी ने ये तो कहा था तपस्या करो भगवान मिलेंगे, पर ये नहीं बताया जब भगवान मिले तो करें क्या। ना तो हम पूजा पाठ जानते ना कोई उपाय। भगवान मन की मलिनता समझ गए तो भगवान ने ध्रुव जी के कपोलों पर अपना शंख लगा दिया और इस शंख के स्पर्श से ध्रुव जी वेद वेदांग निष्ठ हो गए। मूकं करोति वाचालम पंगो लंघयते गिरिम इति कृपा परमं वंदे तमहं वंदे परमानंद माधवम्। भैया भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो मूक बद्ध व्यक्ति भी वाचाल बनकर बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़, गिरिम मतलब पहाड़, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चल जाता है। इति कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसको सब कुछ संभव हो जाता है। अब राम जी की कृपा का भाव तो समझो, पत्थर कितना वजनी नहीं होता, लेकिन तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम। वो पत्थर भी समुद्र में तैर गए जो कभी स्पर्श जल का पाते ही डूब जाते थे, लेकिन राम जी के नाम से वो पत्थर भी तैर गए। तो हम लोग तो मानव हैं, अपने दिल में राम लिख ले, राम जी को बसा ले, तो अगर पत्थर तैर सकता है तो दिल में राम नाम लिखने से हम लोग तर भी सकते हैं। तरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब पत्थर राम नाम से तैर सकते हैं तो क्या हम लोग तर नहीं सकते। बोलो सीताराम। दिव्य स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने की। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले बस हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। आप मिल गए सब मिल गया। नहीं, आप राजभोग की कल्पना से आए थे, हम वरदान देते हैं जाओ। कई वर्षों तक राजगद्दी का भोग भोगो, इसके बाद हमारे धाम पर आ जाओ। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज ने अनेक वर्षों तक राज किया, बाद में मृत्यु के ऊपर पैर रखकर आज भी नभमंडल में ध्रुव तारा बन करके हैं। जब ब्राह्मण आचार्य विवाह करवाते हैं तो कहते हैं ध्रुव दर्शन करवाइए। ये वही श्री ध्रुव जी महाराज हैं। इस कथा का आशय क्या हुआ? भगवान ना रूप देखते, ना आयु देखते, भगवान ना जाति देखते, भगवान ना कुल देखते। किसी भी जाति का, कितनी भी आयु का भगवान का समर्पित भक्त हो तो प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। कहा 5 वर्ष के ध्रुव जी जिन्हें सौतेली माँ ने अब शब्द कह करके भगा दिया,
नन्हा सा बालक, यहां एक मत और आता है। 5 साल के ध्रुव जी जब भगवान को पा सकते हैं तो क्या हम लोग 40 साल में नहीं पा सकते हैं? बोलिए। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती, ना तो गुरु की बात मानते सब लोग, गुरु जी को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। रामायण को तो सब मानते पर रामायण की नहीं मानते। माता पिता को सब मानते हैं पर माता पिताजी की नहीं मानते हैं। जितने भी लोग हमें मिलते हैं, गुरु जी हम तो माता पिता के बहुत सेवक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके माता पिता से मिलो, क्यों बाल बच्चा ठीक है? अरे महाराज बात ही नहीं मानता। तब ये बात सिद्ध हो जाती कि माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते हैं। यही गलती सब करते हैं।